इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इनको समझने के लिए पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? इन नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू। साथ ही एक और नंबर होता है 0। तो यहां हमने देखा क्योंकि W यानी होल नंबर के अंदर ये सारे 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये सर्किल है नेचुरल नंबर का तो ये सर्किल होगा होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे 0, +1, -1, +2, -2 अप टू। अब यहाँ पे अगर हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड में जाएं तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, यानी इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम 0 से काउंट करें और यहाँ राइट हैंड साइड में जाएं तो 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 यानी ये सारे हैं होल नंबर, यानी इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर होते हैं। साथ ही इंटीजर्स के अंदर इन n और w से अलग भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे -1, -2, -3 ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा इंटीजर्स का सर्किल, यानी इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर होते हैं, और साथ ही इन इंटीजर्स के पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा नंबर होते हैं। जैसे होल नंबर के पास नेचुरल नंबर से अलग एक एक्स्ट्रा नंबर था 0, जो यहाँ पे आएगा। इसी तरह जब इंटीजर के पास इन n और w से अलग कुछ एक्स्ट्रा नंबर होंगे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, वो आएंगे यहाँ पे। अब इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं रेशनल नंबर्स, यानी Q। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें P/Q इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे केवल Q के ऊपर कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के ऊपर कंडीशन होती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब हम कोई एक नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 3 लिया। अब हम इस 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो इस तरीके से हमने इस 3 को 3/1 लिख के P/Q इस फॉर्म में लिख दिया है। यानी रेशनल नंबर, किसी नंबर के रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशंस होनी जरूरी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जो नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं वे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जब हमने 3 को 3/1 इस फॉर्म में लिखा तो इसने जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दी। अब हम कंपेयर करते हैं, P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्योंकि Q की वैल्यू है 1 यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं ये 3 इंटीजर, ये है इंटीजर, 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5 मिलेंगे, यानी 3 एक इंटीजर है, और Q की वैल्यू है 1, 1 भी एक इंटीजर है, यानी जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब हमने 3 को 3/1 लिखकर इसको एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर हम कोई और नेचुरल नंबर लें, जैसे हमने 3 के बाद मान लिया 5 ले लिया, तो इसी तरीके से हम 5 के भी अपॉन में 1 लिखकर इसको भी एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, उसके अपॉन में 1 लिखकर हम किसी भी नेचुरल नंबर को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब हम
होल नंबर्स पर आते हैं। इसमें ये जो सारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हैं, इनको तो हम रेशनल नंबर कन्वर्ट कर ही चुके हैं। अब बच जाता है 0, तो हमने ले लिया यहाँ पे 0 को। इस 0 को भी हमने लिखा 0/1। इस तरीके से हमने इसको भी P/Q इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। कंपेयर करते हैं, P की वैल्यू है 0, Q की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्योंकि Q की वैल्यू है 1 यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। 0, हाँ ये एक इंटीजर है। Q की वैल्यू है 1, 1 भी एक इंटीजर है, इसलिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। यानी 0 को हमने 0/1 लिखकर इसको भी एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इस W में ये सारे n यानी नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर है ही, 0 को भी रेशनल नंबर बता दिया हमने। यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वे भी सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। इसमें 1 2 3 4 n और w, इनको तो हम रेशनल नंबर कन्वर्ट कर ही चुके हैं। अब ये बच जाते हैं नेगेटिव नंबर, तो हम कोई सा भी एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया -2, तो इस -2 को भी हमने लिखा -2/1, और इस तरह हमने इसको भी P/Q इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कंपेयर किया, P की वैल्यू है -2, Q की वैल्यू है 1। तो क्योंकि Q की वैल्यू 1 यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। P की वैल्यू -2, हाँ -2 एक इंटीजर है। Q की वैल्यू 1, 1 भी एक इंटीजर है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। यानी हमने इस -2 को भी -2/1 लिखकर एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हम कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर उसके अपॉन में 1 लिखकर उसे एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। n और w तो ऑलरेडी है ही रेशनल नंबर, यानी जो सारे इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने का है कि n w z ये सारे रेशनल नंबर हैं। कब? जब इन सब का डिनोमिनेटर है इक्वल टू 1 के। अब इन रेशनल नंबर्स के पास कुछ अलग से और भी नंबर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1, यानी जब जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं होता, जैसे कि 1/2, 4/5, 7/8 एक्सेट्रा। तो ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इनका डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो जब हम इस रेशनल नंबर का डायग्राम बनाएंगे तो वो बन जाएगा ये है रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि NWZ वो तो सारे रेशनल नंबर है ही विद डिनोमिनेटर 1, इसीलिए NWZ इन सब के सर्किल आएंगे इस Q के अंदर। साथ ही Q के पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी है, यानी कुछ और भी रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं है। ये सारे नंबर आ जाएंगे इस जगह। तो अब हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके एक मिडिल पॉइंट पे मार्किंग करी। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे भी एरो बनेगा, यहाँ पे भी एरो बनेगा। क्योंकि नंबर लाइन पे एरो दोनों तरफ इसलिए बनता है क्योंकि ये बताता है कि नंबर लाइन इस डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में एरो यानी कि ये नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ती जा रही है। नंबर लाइन पर मिडिल पॉइंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस 0 के बाद हम सही 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मार्किंग करते हैं। हमने ये सारे पॉइंट लगा लिए। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने सही 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग करी। अब 0 के राइट हैंड साइड पर हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, वो हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। अब 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये सारे हैं इधर राइट हैंड साइड में
होल नंबर्स। और इस वक्त नंबर लाइन पे जितने भी नंबर शो हमें दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 और ये माइनस के, ये सब है इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर पे आते हैं। रेशनल नंबर पे हम देखते हैं पहला लिखा है 1/2। 1/2 क्या होता है? हाफ, यानी 1 का आधा। तो 0 से लेके 1, ये है 1, तो इसका हाफ यानी ये पॉइंट, ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से यहाँ पे हमने N, W, Z और Q इन सबको नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया है। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? वे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते। यानी कि रेशनल नंबर कौन से हैं? जो N, W, Z और इसके अलावा वे सारे जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो जब इरेशनल नंबर वे होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते, यानी जिन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि वो नंबर जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ऐसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। और जब एक नंबर इरेशनल नंबर वो है जो रेशनल नंबर नहीं होता, और क्योंकि N, W, Z रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब कि जो N, W, Z है वो भी इरेशनल नंबर नहीं होते। इरेशनल नंबर कुछ अलग ही नंबर होते हैं। तो इनका डायग्राम बनेगा ये होंगे इरेशनल नंबर्स, यानी वे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते, यानी वे नंबर जो N, W, Z इनसे भी अलग होते हैं, ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, यानी वे नंबर जो नहीं लिखे जा सकते इस फॉर्म में। कौन सी? P/Q, Q के ऊपर कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P एंड Q आर इंटीजर्स। तो वे नंबर जो इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स वे हैं जो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और रेशनल नंबर की फॉर्म होती है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी वे नंबर जो इन तीनों फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब इस नंबर लाइन पर ये N, W और ये सारे Z ये तो हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। हमने एक रेशनल नंबर भी शो किया है 1/2। इसी तरीके से इस नंबर लाइन पर यहाँ पे और भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, इधर भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। तो जैसे एक नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से एक नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर, कि यहाँ होते हैं इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल कैसे होंगे? तो वे होंगे जैसे कि पाई और 0.10 110 1110 अप टू, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल को हम यहां पे लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जैसे 4 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें मिलते हैं ±2। अब क्योंकि हम यहां पर इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 4 की वैल्यू लेंगे केवल प्लस का 2, हम माइनस का 2 यहां पर छोड़ देंगे। इस स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है पावर 1/2। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा था अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
और nth रूट एक्सेट्रा, ये सभी आते हैं, जिनमें स्क्वायर रूट का तो मतलब हो जाता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब हो जाता है पावर 1/3 और nth रूट का मतलब हो जाता है पावर 1/n एक्सेट्रा। लेकिन यहां पे अब हम स्क्वायर रूट और उसमें भी केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट को लेकर आगे चलते हैं। यहां पे हमने इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया है स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर कैसे है? अब कोई नंबर ये इरेशनल नंबर कब होगा? जब ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी कि ये P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए, तब ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब हम इस √2 को अपॉन में 1 लिखकर इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। कंपेयर करा, P की वैल्यू है √2, Q की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे क्योंकि Q की वैल्यू है 1 यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। अब Q की वैल्यू है 1, यहां पे 1 एक इंटीजर है, यानी कि यहां पे ये Q एक इंटीजर है। अब P की वैल्यू है √2, तो क्या √2 एक इंटीजर है? यहां पे हम देखते हैं कि √2 एक इंटीजर नहीं है, यानी कि √2 एक इंटीजर नहीं है, यानी कि ये जो थर्ड कंडीशन है किसी भी नंबर के रेशनल नंबर होने की, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। यानी कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर की फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि जो √2 है वो एक इररेशनल नंबर है। अब यहां पे एक और एग्जाम्पल है पाई और ये, क्या ये दोनों इरेशनल नंबर किस तरह हैं? हमने यहां पे एग्जाम्पल लिखा पाई और यहां पे लिखा दूसरे वाला एग्जाम्पल, यानी 0.1011011110 अप टू। अब इस पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 अप टू, ये आगे चलता जा रहा है। इसी तरीके से ये एक नंबर है, ये भी आगे चलता जा रहा है। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से लेते हैं रेशनल नंबर्स को। हम रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया जैसे 4/2। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 7/8 और 10/3। अब हम सबसे पहले लेते हैं 4/2। अब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहां पे हमने डिवाइड किया, हमने देखा 2 2 जा 4, ये डिवाइड यहां पे खत्म हो गया। हमने इसको पूरा पूरा यानी 4 2 से कम पूरा कट गया, तो यानी कि ये यहां पे जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 7/8, यानी कि अब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। यहां लिखा 7, यहां पे हमने पॉइंट लगा के लिया 0। अब हमने यहां पे इसको लिख दिया 0 के बाद पॉइंट। अब 8 8 जा 64, तो यहां पे बच जाता है 6। पॉइंट के लिए हमने एक और 0 उतारा। 8 7 जा 56, यहां पे बच गया 4। इस पॉइंट की वजह से हमने एक और 0 लगाया, यानी 8 5 जा 40। अब ये वाला जो डिवीजन है वो भी यहां पे खत्म हो गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 10/3, यानी कि यहां हमने इस 10 को 3 से
डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0, 3 जा 9, फिर से बच गया 1, इस पॉइंट की वजह से 0, 3 जा 9, फिर से 1, पॉइंट की वजह से 0, 3 जा 9, बच गया 1। यानी कि हम देख रहे हैं ये वाला डिवीजन चलता जा रहा है। ये जो 2 थे वो उसमें डिवीजन टर्मिनेट हो गया था, यहां पे ये डिवीजन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पे जो 3 है ये बार बार 3 आए जा रहा है। अब इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे फिर से 10 कर ले, फिर से 3 3 जा 9 चला ले, तो यानी कि हमें पॉइंट के बाद ये 3 3 3 3 मिलता जाएगा। यानी कि जो 10/3 है वो हमें मिलता है 3.333 अप टू। इस अप टू का मतलब है कि ये डिवीजन आगे चलता जाएगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है, ये जो डिवीजन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये वाला डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है इन दोनों की तरह। और रिपीटिंग, ये है इसके डेसिमल एक्सपेंशन, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये यहां पे टर्मिनेट हो गया है, ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग, आगे रिपीट हो रहा है, 3 आगे रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर जो होते हैं, जब भी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है तब वे हमेशा या तो टर्मिनेट, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन ये या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर ये हमें देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद जो ये सारा है ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन। वो होता है, यहां भी डॉट लगी है, यहां भी डॉट लगी है। जब ये डॉट था नॉन टर्मिनेटिंग तो ये वाला जो डॉट है वो भी है नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पे तो रिपीटिंग था, ये 3 3 रिपीट हो रहा था, लेकिन हम जब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को देखते हैं 1 4 1 5 9 2 6 5 3, ये कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 0, फिर है 1 1 0, फिर है 1 1 1 0, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नंबर जो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंपल ये है, जो भी एग्जाम्पल दिया है उसको डिवाइड करा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, 2 क्लोज है रेशनल नंबर के लिए कि वो टर्मिनेट हो जाए और नॉन टर्मिनेट रिपीट हो, तब तो है वो नंबर रेशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तब वो एग्जाम्पल है एक इरेशनल नंबर का। हमने इस स्क्वायर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर समझा, इसको इस तरह प्रेजेंट करके कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर की ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इस स्क्वायर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर होना समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो हमने स्क्वायर रूट 2 को यहां लिखा, अब हम इस 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, फिर पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 0 और 0 0। अब हमने ये लाइन खींची यहां पे, अब हमने इसको 1 से स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिखा 1 × 1, 1 से चलाया, यहाँ पे आ गया 1, 1 + 1 यानी 2, 2 में से 1 गया, बच गया 1। अब हमने ये वाली दोनों 0 यहां पे उतार ली, अब ये इस तरह, और ये पॉइंट हमने यहां पे लगा दिया। अब हमें 100 के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे 4 से कैलकुलेशन करते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। तो हमने यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करी कि इस नंबर की इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होके हमें 100 से कम नंबर मिले। अब यहाँ पे 100 में से 96 गए, बच गया 4, और ये 4 हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमने 4 नंबर लेके हम चले थे। अब
4 + 4 आ गया 8 और यहाँ पे लिख लिया 2। ये वाली दोनों 0 हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें यहाँ पे एक ऐसे नंबर को लेके चलना है जो में 400 से कम वैल्यू आए, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख लिया 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 की 281 में मल्टीप्लाई हुई, मिल गया 281। अब हमने माइनस करा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। अब हमने इसको ऐड कर दिया, 1 + 1 2, ये वाला 8 और ये वाला 2 यहाँ पे। अब हमने ये वाली 0, इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो इन 0 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें यहाँ पे फिर से किस नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, तो हमने करी 4 की, तो हमें क्या मिलता है 4, इस 4 की इन सब में, और हमने यहाँ पे लिखा 4 की इन सब में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 और +3 11। अब इसमें से हमने इसको माइनस करा तो हमें मिल गया यहाँ पे 406 और यहाँ पे प्लस करा, 4 + 4 यानी 8, 2 8 और ये वाला 2। अब हमने ये वाली 0 फिर से यहां लिख ली, तो अब हम फिर से इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, हमने लिया 2, यहां पे लिख दिया 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5। अब इसमें से ये नंबर माइनस हुआ तो हमें क्या मिलता है, यहां 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, यहां पे आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 3। तो हमने यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। इसी तरीके से अब ये फिर से आगे बढ़ता जाएगा, ये हमारा इस तरीके से आगे चलता रहेगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमें आगे क्या मिलेगा, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 हमें मिलता है 1.4142 अप टू, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा, फिर से हम 2 + 2 इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे और फिर से हम आगे फिर से 2 0 लगा के उन 0 को भी उतार लेंगे और आगे हमारा ये चलता रहेगा। तो ये एक्सपेंशन हम देखते हैं कि ये एक्सपेंशन क्या है, डॉट लगी है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे 3 3 था, ये जो 3 था ये रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन में नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये है नॉन रिपीटिंग। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वे होते हैं इर्रेशनल नंबर, इसलिए जो स्क्वायर रूट 2 है वो है एक इर्रेशनल नंबर। तो यहां हमने इस रेशनल नंबर और इस इर्रेशनल नंबर में ये डिफरेंस समझा कि रेशनल नंबर वे होते हैं जिनको P/Q, Q is not equal to 0 और P and Q are इंटीजर्स, इन तीनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब उन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो या तो होता है टर्मिनेटिंग और या फिर वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वे कौन से होते हैं, जिनको रेशनल नंबर की इन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो लिखेंगे कैन नॉट बी, इस नॉट को अंडरलाइन, बी रिटन इन द फॉर्म, कौन सी, यही वाली तीनों, यानी P/Q, Q is not equal to 0, P and Q are
इंटीजर्स। ये है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? वे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करने का है कि रिपीटिंग, इसका क्या मीनिंग है। यहां पे हमने एग्जाम्पल किया था रेशनल नंबर का कि यहां हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था, तब 10/3, इससे हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला था 3.333 अप टू। अब यहां पे अप टू लगा हुआ है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां पे क्योंकि ये पॉइंट के बाद में जो ये है 3 वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये है रिपीटिंग। यहां पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना होता है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको क्या लिखा जाएगा? 3 पॉइंट। अब जो भी डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर रिपीट हो रहा है हम उसको लिखते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं बार। ये हमें बताता है कि ये जो नंबर है 3 ये रिपीट हो रहा है। और क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। वहीं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1.272727 अप टू। अब यहां पे पॉइंट के बाद इस डेसिमल एक्सपेंशन में 272727 यानी कि 27 रिपीट हो रहा है, इसलिए जो बाकी बच जाता है पहले हम उसे लिखेंगे, यानी 1 पॉइंट और 27 क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए हम 27 के ऊपर लगा देंगे बार। अब क्योंकि यहां पे अप टू का निशान है, यानी ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि यहां पे 27 रिपीट हो रहा है इसलिए ये है रिपीटिंग। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर यानी क्यू का। अब अगर 3.5 27 27 27 अप टू इस तरह है, तब यहां पे हम देखते हैं 27 27 27 रिपीट हो रहा है, लेकिन 3.5 तो पहले हम लिखेंगे इस 3.5 को और इस 27 को लिखकर 27 के ऊपर हम लगा देंगे बार, यानी इस डेसिमल एक्सपेंशन में ये 27 रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि यहां पे लगे हुए हैं पॉइंट, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इस अप टू का मतलब है कि आगे एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग, और इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर यानी क्यू का। अब 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.14285 14285 14285 अप टू। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये 14285 ये रिपीट हो रहा है इस डेसिमल एक्सपेंशन में, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 पॉइंट लिख लिया पहले, और फिर जो डिजिट रिपीट हो रही हैं वो लिखी 14285 और उस पे लगा दिया हमने बार। यहां पे तो केवल 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी और यहां पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है, और इसको कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का एक पूरा ब्लॉक है जो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे केवल 2 डिजिट्स थी, यहाँ पे 1 थी, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक है जो पूरा रिपीट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे अप टू लिखा हुआ है इसीलिए ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि 14285 ये एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए ये है रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की वजह से ये एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर यानी क्यू का। रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है
इरेशनल नंबर पाई ये और स्क्वायर रूट 2। अब पाई इज इक्वल टू, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है 3 पॉइंट। अब यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन में देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कोई एक डिजिट रिपीट हो रही है, ना ही इस तरीके से है कि कोई 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हो, और ना ही इस तरीके से है कि कोई डिजिट का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे बस रैंडमली बस नंबर आ रहे हैं, कभी 1 4 1 5 9, कहीं पे भी किसी नंबर का इन तरीकों से रिपीटेशन नहीं है। इसीलिए ये पाई एक एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, क्योंकि ये अप टू का निशान लगा हुआ है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा इसलिए ये है नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जाम्पल में है 0.1011011110, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10101010 हो रहा हो। यहाँ पे तो बस 1 और 0 आ रहे हैं, लेकिन रैंडमली, कभी 1 टाइम लिखा है, कभी 2 टाइम, कभी 3 टाइम। इन तरीकों से रिपीटेशन में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये भी है नॉन रिपीटिंग, और अप टू की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142। यहाँ पे 4142 है, यानी कोई एक सिंगल डिजिट या कोई 2 डिजिट्स इन तरीकों से रिपीटेशन में नहीं आ रही है, इसलिए ये भी है नॉन रिपीटिंग। इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करें तो मिल जाएगा 1 3 5 6 अप टू, ये इस तरीके से आगे भी चलता रहेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कोई भी डिजिट रिपीटेशन में इन तरीकों से कोई भी सिंगल या डबल डिजिट या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट हमें नहीं मिल रही है, इसलिए ये है नॉन रिपीटिंग, और इस अप टू की वजह से ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर रूट 2, पाई और ये है इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, और ये है यहाँ पे 10/3, और ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। ये एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने का था। और अब एक दूसरा पॉइंट है समझने का कि किसी भी नंबर के रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें केवल क्यू के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई हुई है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर क्यू 0 हो गया तब क्या होता है, कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में है, इसमें हम रखते हैं Q इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलता है P/0। तो मैथ में जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये कंडीशन होती है अनडिफाइंड। इसी कंडीशन को होने से रोकने के लिए Q के ऊपर कंडीशन लग जाती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं Z इज इक्वल टू 0 +1 -1 +2 -2 अप टू। अब अगर P एंड Q इंटीजर्स हैं, यानी P भी 0 हो सकता है और Q भी 0 हो सकता है, लेकिन अगर Q 0 हुआ तो P/0 ये कंडीशन मिल जाएगी जो कि है अनडिफाइंड। तो इस अनडिफाइंड को होने से रोकने के लिए Q पर कंडीशन लगा दी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q इंटीजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब इन इरेशनल नंबर्स के बाद कौन से नंबर आते हैं, इनके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स अलग से कोई नंबर नहीं होते हैं, केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन रियल नंबर्स कहलाता है। जितने भी टोटल नंबर्स जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वे सारे होते हैं रेशनल और इरेशनल, और इन सबको कलेक्टिवली यानी इनका कलेक्शन कहला दिया जाता है रियल नंबर्स। यानी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर शो होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। इसलिए इस नंबर लाइन को, ये है नंबर लाइन, इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी सारे नंबर होते हैं वो होते हैं केवल रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, सारे इकट्ठा कहलाते हैं रियल नंबर्स, और इन्हीं सारे नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसीलिए ही नंबर लाइन को रियल लाइन या फिर इसको
रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? रियल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, जिन्हें कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इनका कलेक्शन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय, रियल नंबर्स को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। अब क्योंकि रियल नंबर क्या है? केवल रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, तो इसीलिए ए रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर क्या होगा? आइदर, यानी या तो वो एक रेशनल नंबर होगा और या फिर एक इरेशनल नंबर होगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि अगर ये एक नंबर लाइन है, इस पे इस पॉइंट से इस 2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि इस नंबर लाइन पर कोई और ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो नंबर लाइन पर हर रियल नंबर के लिए केवल एक और केवल एक ही यूनिक पॉइंट होता है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे हमने अब तक N, W, Z और Q, इनको तो हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। लेकिन हमने अभी तक ये जो इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, पाई और ये, इनको हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है, वो हम आगे सीखेंगे।